हाय गाइस, मैं हूँ चैनल की होस्ट जिसका नाम है दिल से दिल तक। चैनल पर न्यू हो तो स्टोरी को सपोर्ट कीजिए और अगर स्टोरी आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। शुरू करते हैं स्टोरी जिसका नाम है एक ख्वाहिश। चलते हैं स्टोरी पर जहाँ अपने दो लीड टकराते एक दूसरे से। अंजलि की ब्रेसलेट से साइली की कलाई पर थोड़ी खरोंचें आती हैं और ख्यालों से बाहर आती हैं। और जब साइली महसूस करती है कि उसके सामने अंजलि है तो वो अपनी नज़रें और अपना चेहरा नीचे झुका लेती है। ना ही उसकी तरफ देखती है और ना ही उससे कुछ बात करती है। जब अंजलि साइली को देखती है तो कुछ बोलेगी ही कि उसकी फ्रेंड्स उसे आवाज़ देती हैं कि अंजलि इधर आओ, चलो जल्दी, लेट हो रहा है। एंड अंजलि फिर से साइली को अकड़ू बोल के वहाँ से चली जाती है। साइली वहाँ स्टैचू बन के खड़ी थी और ये बात सुन लेती है और सारी बातें भूलकर वो एक बात पे अटक जाती है। उसने उसके सपनों में देखी हुई वो किस। साइली का फ्रेंड सर्कल भी उसे आवाज़ देता है और साइली भी वहाँ से चली जाती है। फिर उस चीज़ को बाजू में रखते हुए वो अपने ग्रुप के पास चली जाती है। ट्यूशन भी ख़त्म हो जाता है, लेक्चर हो जाते हैं ट्यूशन के और ये सब अब स्कूल के लिए जाते हैं। स्कूल में हमेशा की तरह लेक्चर होते हैं। 3 लेक्चर के बाद लंच पीरियड होता है। अब साइली ने तो लंच बॉक्स लाया नहीं तो उसके फ्रेंड्स बोलते चल साइली लंच के लिए चलते हैं। साइली बोलती कि नहीं, तुम जाओ, मुझे भूख नहीं है। साइली के फ्रेंड्स बोलते हैं अरे तू चल ना यार, थोड़ा सा तो खा ले। और एक बात, तुझे भूख नहीं है? तू तो भूखड़ है, तुझे तो हर टाइम भूख लगी रहती है, आज कैसे बोल रही है कि भूख नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? चल ज़्यादा टेंशन ना ले, चल अपने साथ लंच करेंगे। उनमें से पता नहीं मनाली को कैसे पता लगता है कि शायद साइली ने लंच नहीं लाया। तो उनके फ्रेंड्स सर्कल को बोलती कि तुम चलो आगे, मैं लाती हूँ इसे अपने साथ। आई डोंट नो कि कैसे पता लगा है इसे, राइटर ने लिखा होगा, मैं तो वही आपको बता रही हूँ मुझे नहीं पता इसे कैसे पता है। एंड उसके फ्रेंड्स भी लाइक ओके, जल्दी से आना। अब मनाली पूछती है साइली से कि क्या हुआ है मेरी जान, और ये मुंह पे क्या 12 बजा के रखे हैं? क्या क्या बात है, रोज़ तो सनफ्लावर होती है, आज अमावस का चांद क्यों लग रही है? कुछ बताएगी? देख, आई नो कि तू परेशान है बट तू भी इस चीज़ में कुछ कर सकती है। नहीं कर सकती ना? मनाली साइली को शोल्डर से हग करती है, उसके माथे, उसके हेड पे सहलाती है और बोलती है कि अगर तेरे बस में होता तो तू कर लेती, आई नो। और साइली बोलती है कि वही तो, कुछ नहीं कर सकती इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। मनाली बोलती तू कुछ कर नहीं सकती तो इतनी टेंशन क्यों ले रही है, हम हैं तेरे साथ हमेशा। एंड अब जाने देना, तेरी बहन कर लेगी रिकवर, मुझे पता है, स्ट्रांग है वो भी तेरे जैसी। देख मुझे भूख लगी है तो चल जल्दी से, वरना ये लंच पीरियड ख़त्म हो जाएगा और तेरे चक्कर में मुझे लंच भी करना नसीब नहीं होगा। ऐसे ही बैठे रहेंगे हम। तो साइली ने तो लंच बॉक्स लाया ही नहीं तो साइली बोलती नहीं तुम जाओ, मैं ठीक हूँ यहाँ पर। तो मनाली बोलती ओए नौटंकी, मुझे पता है कि तूने लंच बॉक्स नहीं लाया है, चल मेरे से शेयर कर ले। क्यों मेरे से शेयर नहीं कर सकती? और ये देख ले, मैं तेरे से शेयर कर रही हूँ, जो किसी के साथ लंच शेयर ना करे, के साथ शेयर नहीं करती इसका मतलब नहीं कि मेरे जान के साथ मैं शेयर नहीं करूँगी। 10 साल से जानती हूँ मैं तुझे, और तूने क्या सोच लिया कि मैं नहीं जान पाऊँगी? तूने लंच बॉक्स लाया ही नहीं, मुझे पता है तुझे खाना बनाना नहीं आता, इसीलिए एक्स्ट्रा एक रोटी मैंने पैक करके रखी थी तेरे लिए। तो अब जल्दी से चल, नौटंकी मत कर। तो साइली चली जाती है मनाली के साथ लंच करने के लिए। लंच पीरियड ख़त्म होता है, साइली अपने क्लासरूम में आती है और देखती है उसके बेंच के पास, तो उसके बेंच के ऊपर एक नोट लिखा था। उस पे लिखा था कि हाय मेरी डार्लिंग, डिड यू मिस मी? मेरी डार्लिंग आज सैड है। इतनी सी छोटी बात के लिए कौन इतना सैड होता है? तू तो स्ट्रांग है ना मेरी लाइफ, और एक दिन बन जाएगी मेरी वाइफ, और तुझे ऐसे देख के मैं कैसे टिक रहूँ? माय लव, stay happy always. I am with you in any situation. If it's good or if it's bad, I am with you. So don't worry. And I love you. No, I am not going to show myself to you because I know you gonna kill me. Bye, my love. ऐसा उस नोट में लिखा था। अब आती इन्फॉर्मेशन की बारी कि जब भी अपनी सहेली सैड होती है और ज़्यादा हैप्पी होती है
तो उसका उसके लिए कोई है, आई डोंट नो कौन है, बट कोई तो है जो ऐसे नोट उसके पास लिखता है, उसके लिए लिखता है पूरे 10 सालों से। राहुल बोलता है देख तेरा आशिक। अरमान बोलता है हाँ प्यार में पागल है शायद। आदि बोलता है शक्ल देखी इसकी, मेरी प्यारी बंदर जैसी बहन, इसको कौन पसंद कर सकता है। सो बैड, उसके लिए मुझे सो बैड फील हो रहा है। ये सुन के वो सारे दोस्त हंसने लगते हैं और अपनी साहेली जाती है, भागती है अपनी आदि के पीछे। ये दोनों पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, टॉम एंड जेरी वाली। पर अपनी साहेली तो है रनिंग में फास्ट, तो पकड़ लेती है अपनी आदि को और 2-3 मार देती है घूसे। प्यार वाले मारती है, इतनी ज़ोर से नहीं मारती, धीरे धीरे से मारती है। मतलब आप सोचोगे 2-4 घूसे मार दिए उसके ब्लड आ गए, नहीं ऐसा नहीं, प्यार से मारती है भाई अपना, तो प्यार से ही मारेगी, इतनी ज़ोर से नहीं मारेगी। और ये सब हो रहा था उसका मूड थोड़ा लाइट करने के लिए, तो उसने भी कर लिया। ऐसे ही मस्ती मजाक करते करते उनके स्कूल की भी छुट्टी हो जाती है, जिसमें अपने राइटर ने 7 मंथ का गैप दिया है, तो लेते हैं 7 मंथ का गैप। इस ड्यूरेशन में क्या हुआ ये मुझे नहीं पता, क्योंकि राइटर ने नहीं लिखा, शायद कोई सीक्रेट होगा। बढ़ते आगे करंट सिचुएशन पर। आपको करंट सिचुएशन अब समझा देती हूँ कि क्या हुआ इन थोड़ा थोड़ा सा लाइट ऊपर ऊपर का। अब जैसे कि अपना राहुल भी अंजलि को पसंद करता था, तो अपने राहुल ने भी अंजलि को प्रपोज कर दिया। एंड अंजलि के जो मन में था राहुल के लिए थोड़ा सा क्रश, वो फिर से जाग गया और उसने भी एक्सेप्ट कर लिया। एंड हाँ, अब वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, रिलो वाला फंडा है यहाँ पे, दोनों ही रिलेशनशिप में हैं। आते हैं साइली पर। साइली ने अपने गेम फुटबॉल से गिव अप कर लिया है, अब वो फुटबॉल नहीं खेलती। आई डोंट नो कि इन 7 महीनों में क्या हुआ है, बट वो अब फुटबॉल नहीं खेलती। अब वो 11th में जा चुकी है। हर फ्रेंड्स ग्रुप डिवाइडेड इन अदर कैटेगरी। some friends are in her commerce department, some are in science department। कुछ साइंस में चले गए, कुछ है कॉमर्स में। मनाली, राहुल, रेनू, रितिका, आदि एंड कुश, ये जो टॉपर बच्चे थे वो जा चुके हैं साइंस में। और बाकी बच्चे जो है अपनी गैंग का हिस्सा जो है बचा कुचा, वो है कॉमर्स में। लाइक साइली तो कॉमन है, अक्सा, अरमान, अरुण, और एक बात इसमें अंजलि भी है, उसकी फ्रेंड गौरी, श्रद्धा, अवंती, ये है। और उसके बाकी के फ्रेंड्स है साइंस में। एंड अदर मतलब बाहर से जो स्टूडेंट आते हैं वो भी हैं। तो ऑल ऑफ द कॉमर्स स्टूडेंट आर देयर इन द रूम। आते अपनी अंजलि पर। अंजलि अपने प्यार में बेशुमार पागल है वो उसके प्यार में गुम हो चुकी है, राहुल के प्यार में। फिर भी कभी राहुल के मुंह से अपनी अंजलि का नाम सुनती है तो उसे जेलसी फील होती है। पता नहीं क्यों, उसने बोल दिया होगा ना वो उसकी बहन है, फिर भी ये जेलस फील कर रही है। हाउ नाउ साइली बीइंग अ डिस्टर्ब माइंड पर्सन, ऑल हैपन थिंग्स इन हर पास्ट, हर लाइफ चेंज अ लॉट। साइली थोड़ी इंट्रोवर्ट बन चुकी है। आगे बढ़ते हैं। आज है इनका कॉलेज का डे फर्स्ट। हमारे यहाँ कॉलेज बोलते 11th को, कॉलेज ही बोलते सब। मिले हैं सब लोग आज क्योंकि उनका फर्स्ट डे, एक ही स्कूल में है सब लोग। और बातें करते करते आ जाते अपने कॉलेज में। द सेम स्कूल, मतलब स्कूल में ही 11th-12th है, तो उसमें आ जाते सब लोग। आते आगे, ये सब लोग जाते अपनी अपनी क्लासरूम। साइली को नहीं पता कि अंजलि ने भी कॉमर्स लिया है, कॉमर्स के लिए अप्लाई किया है। और वो कॉमर्स में साइली और अक्सा एक बेंच पर, और अरमान और अरुण एक बेंच पर। मतलब अरमान और अरुण आगे के बेंच पर हैं, साइली और अक्सा उनके पीछे के बेंच पर हैं। लेक्चर स्टार्ट होता है, पर अपनी सेकेंड लीड अभी तक आई नहीं है कॉलेज। लेट उठने की आदत जो कभी जाएगी नहीं उसकी। आपने सुना तो आपको पता होगा, वो लेट उठती है और आज भी लेट पहुंचती है क्लासरूम में। लेक्चर शुरू हो चुका होता है।
एंड वो भी था अकाउंट्स का, फर्स्ट लेक्चर अकाउंट का। वाओ, दैट्स नाइस थिंग। मतलब फर्स्ट लेक्चर ही मिस नहीं कर सकते। अकाउंट्स के टीचर थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। सो अंजलि को डे फर्स्ट से ही वार्निंग दी जाती है कि लेट ना आए आगे से, वरना क्लासरूम में बिठाया नहीं जाएगा तुम्हें, बाहर तुम्हारे हाथ ऊपर खड़े करके बिठाया जाएगा। ऑब्वियसली 11th में है तो क्या हुआ, अपने सर भी स्ट्रिक्ट है, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब बड़े कॉलेजेस नहीं है ये, सरकारी है। अब अपनी साइली को भी पता लग गया कि अंजलि उसके ही क्लासरूम में है। अब साइली उसकी फीलिंग्स के बारे में जानती है कि साइली अंजलि के लिए क्या फील करती है। उसने सर्च किया था, उसने जाना था, उसने वो सब कुछ देखा था जिससे उसे नॉलेज मिल सके। तो इसे पता है कि यार शी लव हर and but she know her limit. So Saili make hard to avoiding her in all those 7 months because the environment she's live and people surrounding her वो इन थिंग्स को सपोर्ट नहीं करते। तो वो अब उसे थोड़ा दूर दूर रहने लगी है। राहुल ने कई बार कहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड से बात करके देख कैसी है, कैसी लगती है तेरे को, मुझे को बता, थोड़ा फीडबैक दे मुझे कि कैसी है। बट ये दिल टूटा हुआ आशिक, इसे तो दूर रहना है उनसे, और इनका रिलेशनशिप भी ये ख़राब नहीं करना चाहती, तो वो ज़्यादातर दूर ही रहती है इन सब से। और राहुल को बोलती कि तेरी बंदी है, तू देख, मुझे इन सब चीज़ों में मत डाल, और मुझे इन सब चीज़ों में जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरे एनिमी थी, दुश्मन थी, तुझे पता है ना, और तूने उसे ही पटा लिया। आते हैं अंजलि पर। अंजलि को पता लग गया है कि उसकी पुरानी दुश्मन अभी भी वो दुश्मन मानती है साइली को, तो उसी के क्लास में है। दुश्मन इसलिए मानती है क्योंकि वो उससे जेलस है, और किस बात के लिए आपको तो पता है। एंड उसके मन में ये है कि राहुल के बातों में जो कम आती थी अब मेरी क्लासरूम में भी आ गई हैं। ऐसे इनके 4 लेक्चर ख़त्म हो जाते हैं। आते हैं कैंटीन पर, क्योंकि लंच ब्रेक है। तो कैंटीन में राहुल और उसके बाकी बचे दोस्त जा चुके हैं। अब साइली और उसके फ्रेंड्स भी जा रहे हैं साथ में। इनकी हमेशा की जो टेबल है वही है, बस एक चीज़ डिफरेंट है आज। आज अंजलि राहुल के पास बैठी है, उसकी साइड में। राहुल की दूसरी साइड की एक चेयर खाली है, उस चेयर के पास मनाली बैठी है। मनाली बैठी है तो साहिली जाती है और बैठती है मनाली के पास और राहुल के पास, उस एक सीट पर, क्योंकि वो अंजलि के सामने नहीं बैठना चाहती थी, उसे देखना नहीं चाहती थी, उसे अवॉइड करना चाहती थी। इन सब चीज़ों में वो वहाँ पहुँच जाते हैं और बैठ जाते हैं। एंड अब साहिली थोड़ा अपवर्ड फील करती है, अब थोड़ी वो इंट्रोवर्ट बन चुकी है, तो ऑब्वियसली उनके दोस्तों में तो होता है, बट कोई बाहर का आ जाए और घुल मिल जाए तो इसे ऐसे ही नहीं घुल मिल मतलब इतना आसान नहीं होता घुलना मिलना, तो इसलिए वो थोड़ा अपवर्ड फील कर रही है। और अभी 7 मंथ में मुझे पता नहीं कि उसने बात की है नहीं, पर वो अपवर्ड फील कर रही है थोड़ा। अब अपना जो राहुल है अंजलि को ग्रुप में इंट्रोड्यूस कराता है एज उसकी गर्लफ्रेंड। ऑब्वियसली अपनी साइली जेलस होगी, ज़रूर अपनी साइली जेलस होगी। आखिरकार उसका पहला प्यार है अंजलि। बट जेलसी में भी चेहरे पे नो एक्सप्रेशन दिखाते हुए साइली ने अपनी मुट्ठी कंच ली है, एक पंच बना लिया है उसका ज़ोर से, और खुद को काम डाउन करने में लगी हुई है। अब अंजलि सबसे हाय हेलो करती है, हैंडशेक करती है, सबसे करती है। और अब बारी आती है अपनी साइली की, तो अंजलि हाथ बढ़ाती है साइली के तरफ हैंडशेक करने के लिए। तो देखती है अगली एपिसोड में कि साइली क्या हैंडशेक करेगी और नहीं करेगी, मे बी नो बोल देगी, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, और कुछ और ही होगा। सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ, कमेंट कीजिए कि कैसी लगी आपकी ये वीडियो। होप आपको अच्छी लगी हो। तो अलविदा दोस्तों।